सो बिटसेट 2026 का सेकंड अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नजदीक है और मैं जानता हूँ तुम में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का इस टाइम पे सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया होगा विद थ्योरी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। रिवीजन भी शायद ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कर लिया हो या फिर अभी जो है चल रहा हो। और अच्छे से ध्यान रखना है कि सारे फॉर्मूलेस अच्छे से रिवाइज करने। एलआर एंड इंग्लिश की भी तुम्हारी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे तरीके से चल रही होगी। मॉक टेस्ट भी तुमने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए होंगे और उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारी अभी भी मिसिंग है और ये तुम्हें 300 प्लस के स्कोर तक पहुंचने से जो है रोक सकती है। अब ये कौन सी चीज है और इतनी ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो ये चीज है तुम्हारी एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी एक प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी और अभी भी नहीं बनाओगे तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें पहले से पता रहना चाहिए कि मेरा तरीका क्या रहेगा। पेपर को देख के थोड़ी तुम्हें जज करना है, तुम्हें तो पता चल चुका है लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे रहने वाली है। तो तुम्हारी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो पहले से यहाँ पे तैयार रहनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे अभी तुम्हारी शिफ्ट्स होगी तो एक गूगल फॉर्म की लिंक जो है मैं यहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी पे डालूंगा, तो मेक श्योर करना कि तुम उसे जरूर से फिल करो। फर्स्ट अटेम्प्ट के भी टाइम पे याद होगा कि गूगल फॉर्म की लिंक डाली थी, तो इससे क्या होगा, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन को पता चलेगा कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जंप मारी है ना, तो क्या क्या जो है अपन को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो भी अगली शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनको थोड़े मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं, तो एक अच्छी खासी हेल्प प्रोवाइड हो सकती है। बाकी उसके अलावा जो है यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी हमें जो है देखने को मिल जाएंगे, तो इससे जो है काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे हेल्प हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आप जो है लास्ट टाइम में अपने स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा एलआर एंड इंग्लिश के यहाँ पे प्रैक्टिस करो। और उसके लिए जो है सेपरेट पैकेजेस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और उन पे स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनको अप्लाई करके आप जो है इन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। बाकी देखिए सेट ऑफ 20 के लिए अब अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो सेट ऑफ 5 और 10 भी आपके लिए अवेलेबल है, बट उन पे डिस्काउंट कूपन कोड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली उनमें जो है एनरोल यहाँ पे कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉपर स्ट्रेटजी की जो कि आपको बिटसेट के पेपर में यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि सब्जेक्ट ऑर्डर हम क्या रखें। तो देखो अगर आपने अभी प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट दिए है तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सब्जेक्ट ऑर्डर आपके लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप जो है यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो उसको ही अगर स्टार्ट करते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एक अच्छी स्टार्ट आपको एक अच्छे यहाँ पे पेपर को एंड करने में हेल्प भी कर सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगर आपका कोई ऑर्डर यहाँ पे फिक्स नहीं है तो मैं कहूंगा कि एलआर एंड इंग्लिश से आप स्टार्ट कर सकते हो, देन यू कैन अटेम्प्ट द केमिस्ट्री सेक्शन, फिर आप जो है फिजिक्स को कर सकते हो, लास्ट में जो है मैथ्स को देख सकते हो। ये जो है आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे रह सकती है। और या फिर जो है अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई केमिस्ट्री से जो है वो स्टार्ट करते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो उसके बाद आप फिजिक्स को कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, ये स्ट्रेटजी उन स्टूडेंट्स के लिए वर्क कर सकती है जिनको बीच में कभी कभी वो ज्यादा टाइम ले लेते। तो मान लो आपने यहाँ पे अगर फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया तो एलआर एंड इंग्लिश में फिर टाइम आप सेव करते हुए मैथ्स के लिए जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप दोनों को जो है यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कौन सा आपके लिए ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। अच्छा, अब लेकिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैं एक पूरा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करता हूँ फिर दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करूंगा और फिर तीसरे सब्जेक्ट पे, बट ये स्ट्रेटजी जो है ये गलत रहती है। ये चीज जो है आपको यहाँ पे डुबा सकती है। तो भाई ये स्ट्रेटजी की जगह आपके लिए बेटर क्या रहेगा, आपको ये समझना होगा कि अगर आप पेपर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो आपको आपकी एफिशिएंसी भी थ्रू आउट द पेपर जो है यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो है एक आइडियल केस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई भाई एकदम 100% एफिशिएंसी से स्टार्ट हो रहा है तो पूरे 100% रहेगा, वो बहुत ही मुश्किल रहता है। तो फर्स्ट आवर के बीच में जो है आपकी एफिशिएंसी लेट्स से 85 to 100 के बीच में, तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए और मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देन सेकंड आवर पे अपन मूव करें तो यहाँ पे एफिशिएंसी डेफिनेटली गिरेगी, क्योंकि भाई एक थकान महसूस होने लगती है। तो यहाँ पे आपका फोकस करना है कि स्कोर को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करे। और थर्ड आवर जहां पे एफिशिएंसी और डाउन हो जाती है तो इसमें बस ये है कि आपने सेकंड आवर तक एक डिसाइडिंग फैक्टर तक पहुंच गए हो कि मैं एक अच्छे स्कोर तक यहां पे पहुंच सकता हूं, और थर्ड आवर में बस उस स्कोर को जितना ज्यादा और बूस्ट कर पाए वो चीज आपको करनी रहेगी। तो जो भी अटेम्प्ट कर सकते हो वो आप अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पे आपका जो टाइम है उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट 160 मिनट्स के लिए अगर मैं कहूं तो यहाँ पे पेपर को 3 राउंड्स के अंदर अटेम्प्ट करिए, जिसके अंदर राउंड 1 जो आपका रहेगा दैट विल बी ऑफ 60 मिनट्स, राउंड 2 विल बी ऑफ 60 मिनट्स एंड 40 मिनट्स का जो है आपका लास्ट राउंड रहेगा। तो फर्स्ट राउंड में आपको इजी क्वेश्चंस को पिक करना है, सेकंड राउंड में आपको मॉडरेट क्वेश्चंस पिक करना है और थर्ड में डिफिकल्ट। मतलब कि लेट्स से आपका सब्जेक्ट ऑर्डर था कि एलआर इंग्लिश, फिर जो है केमिस्ट्री करना है, फिर उसके बाद जो है आपको फिजिक्स करना है और लास्ट में आपको मैथ्स करना है। तो एलआर एंड इंग्लिश के जितने भी इजी क्वेश्चंस आपको मिल जाए सबसे पहले उनको चूज किया, फिर केमिस्ट्री के चूज किए, फिर
फिजिक्स के और फिर मैथ्स के। उसके बाद अगेन वापस से आए एलआर एंड इंग्लिश के मॉडरेट किए, फिर केमिस्ट्री के मॉडरेट, फिर फिजिक्स के मॉडरेट, फिर मैथ्स के मॉडरेट, और लास्ट में ऐसे ही डिफिकल्ट वालों के लिए आप ऑर्डर रख सकते हो। अब लेकिन इजी क्वेश्चंस को हम कौन से जो है यहाँ पे ढूंढे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए बात करूँ तो इसमें एवरेज टाइम आप मान के चलो 20 to 30 सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। लाइक एनालॉजी का बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपने पेयर देख के जो है समझ लिया तो बहुत जल्दी टिक करके आगे बढ़ सकते हो। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। पैटर्न परसेप्शन के भी काफी ज्यादा जो सिंपल रहते हैं कि एक क्वार्टर आपका मिसिंग रहता है तो वो बहुत इजीली कर सकते हो। रूल डिटेक्शन का भी ज्यादा मुश्किल नहीं रहता नॉन वर्बल में, वो भी इजीली आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। इंग्लिश में बात करूं, ग्रामर और वोकैब के लाइक फिलअप आ गया या फिर एरर स्पॉटिंग वाले आ गए, तो ये भी बहुत सिंपल रहते हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और सिनोनिम एंटोनिम में ऐसा रहता है कि या तो आता है या नहीं आता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आप जो है जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अगर हम जो है यहाँ पे फिजिक्स की बात करें तो इसमें भी एवरेज टाइम आप मान सकते हो 30 सेकंड के आसपास लग सकता है। तो इसमें थियोरेटिकल चैप्टर्स जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप जो है क्वेश्चन देखते से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। मेन चैप्टर्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, या फिर मैकेनिक्स में भी जो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है कि एक स्टेप में जो है आपने आंसर निकाल लिया। लाइक प्रोजेक्टाइल में आपका जो है रेंज का क्वेश्चन आ गया, तो आपको सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो वो जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। या फिर ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकते हैं, तो उसमें आप जो है इजीली आंसर निकाल सकते हो। केमिस्ट्री में बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जिनमें बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है, फैक्चुअल रहते हैं, तो उनको आप जो है डायरेक्टली कर सकते हो। या फिर फिजिकल में अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, ऑर्गेनिक में डायरेक्ट नेम रिएक्शन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, या फिर वो जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उनके जो है आप यहाँ पे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। फाइनली अगर मैथ्स की बात करूं तो इजी चैप्टर्स में आपको अगर इजी वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इनको जल्दी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सेट्स एंड रिलेशन हो गए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, लिमिट्स के मॉडरेट लेवल के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मॉडरेट लेवल के, और सीक्वेंस एंड सीरीज। और देखो एवरेज टाइम यहाँ पे बात करूं तो भाई मैथ्स के ज्यादातर क्वेश्चंस में 1-8 मिनट के आसपास तक तो लग ही सकता है ना, 45 सेकंड या फिर 1 मिनट। या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप थोड़ा शॉर्टकट तरीके से कर लो, वो जल्दी कर लेते हो, तो मैंने कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे कवर भी करी है चैनल पे, है ना, कोर्सेस में भी जो है कवर करी है। तो जिसमें भी अगर आप इनरोल्ड थे कोर्सेस में तो कोर्सेस से तो आपको हेल्प मिलेगी, बाकी जो यूट्यूब चैनल पे है आप उन पे भी जो है शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हो। डायरेक्ट या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चंस जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे अगर पहले अटेम्प्ट करे होंगे और आपको जो इसका अप्रोच पता है और पता है कि 3 से 4 स्टेप से ज्यादा नहीं जाने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। फिर लॉजिकल रीजनिंग के राउंड 2 पे चलते हैं, तो यहाँ पे एवरेज टाइम आपका 20 to 40 सेकंड्स या फिर लगभग कह सकते हैं 50 सेकंड्स मैक्सिमम। तो सीरीज, स्टार्ट, लॉजिक के क्वेश्चन हो गए, पेपर कटिंग, फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस के, तो इनको जो है राउंड 2 में आप कर लीजिएगा। इंग्लिश में आरसी वाले हो गए, कंपोजिशन, छोटे वाले जो आपके अगर आरसी है तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। फिजिक्स में क्वेश्चंस जो कि आपने ऑलरेडी सॉल्व किए और आपको पता है कि 3 से 4 स्टेप से ज्यादा नहीं जाएगा, तो इस टाइप के आपके मॉडरेट में आ सकते हैं। 45 to 75 सेकंड्स के आसपास टाइम लग सकता है, और जनरली हो सकता है कि मल्टीपल चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट अगर मिक्स रहे तो उस टाइप के क्वेश्चंस, बट इजी रहे, है ना, उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहे। फिर केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड जो है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनमें प्रॉपर फ्लो बनाना हो कि ए से जो है यहाँ पे आपका कुछ रिएजेंट डाला तो यहाँ पे बी बना, फिर बी से सी, इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे सी निकालना है। तो भाई अगर आपको रिएक्शन क्लियर है, ठीक है, तो आप जो है आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है फिर मैथ्स में बात करूं कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तो आपको अप्रोच पता है, बट पता है कि भाई 3 से 4 स्टेप्स लग सकती है, और इसमें भी वही जनरल मिक्स हो सकते हैं, 2 या फिर ज्यादा चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स, और एवरेज 1 से 2 मिनट के अंदर हो जा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। फाइनली लॉजिकल रीजनिंग में अगर राउंड 3 की बात करें, जिनमें एवरेज टाइम आपको 45 सेकंड से ज्यादा ही लग रहा है, 1 मिनट या फिर 1.25 मिनट के आसपास लग रहा है, जैसे लॉजिकल डिडक्शन के हो सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, फिगर मैट्रिक्स के हो सकते हैं, उसमें भी थोड़ी रीजनिंग हो सकती है, या फिर मिसलेनियस में चले गए कि भाई पहले ज्यादा सॉल्व नहीं किए थे। वैसे तो मैं आपको कह रहा हूँ मिसलेनियस टॉपिक्स अच्छे से कर लीजिए, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन के, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इनकी जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। इंग्लिश में आरसी हो गया आपका, कंपोजिशन थोड़ा लंबा वाला पैसेज आ गया, तो ऐसे में थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। एवरेज टाइम फिर से वो जो है पर क्वेश्चन मतलब आपको 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट के आसपास लग सकता है। इसके बाद अगर हम फिजिक्स में बात करें, कंप्लीटली एकदम न्यू क्वेश्चन हो गया, या फिर बहुत लेंथी अप्रोच आपको लग रहा है कि पहले कभी मॉक में किया था या फिर किसी एक्सरसाइज में किया था, और आपको पता है कि जनरली एक लंबा अप्रोच जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप एकदम लास्ट के लिए ही रखिए, क्योंकि ये 75 सेकंड या फिर जो है 1.5 मिनट के आसपास तक का टाइम ले लेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम हो सकता है फिजिक्स के क्वेश्चन के हिसाब से। फिर केमिस्ट्री में बात करें, काफी कम क्वेश्चंस इस कैटेगरी में लाया करेंगे जहां पे 75 सेकंड से भी ज्यादा टाइम लग रहा हो, स्पेशली आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हो सकते हैं, है ना, और या फिर बहुत ही न्यू क्वेश्चन हो गया, या फिर काफी लेंथी अप्रोच इन्वॉल्व है, इस टाइप के क्वेश्चन।
बाकी मैथ्स में भी जिनमें आपको 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग रहा है, या तो वो बहुत नया क्वेश्चन हो सकता है या काफी लेंदी अप्रोच, या और ज्यादातर इन टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, कोनिक सेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इंटीग्रल और एओडी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे चेक करें कि क्वेश्चन जो है हमारा किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, लाइक इजी में है, मॉडरेट में, डिफिकल्ट में। तो उसके लिए एक टेक्निक बहुत हेल्पफुल रह सकती है, दैट इज स्किमिंग टेक्निक। आपको जो है फटाफट क्वेश्चन को एक तरीके से स्किम करना है या स्कैन करना है और समझना है स्पीड रीडिंग करते हुए कि आखिर जो है क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को तो और इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पहले क्लियर हो गया इसके पीछे ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि इसको मैं किस कैटेगरी में करूं और अभी अटेम्प्ट करूं या फिर बाद में अटेम्प्ट करूं। तो ये चीज आपको हेल्प कर सकती है। मॉक टेस्ट में भी ट्राई करिए, 10 से 15 सेकंड हर क्वेश्चन पे आपको बिताने रहेंगे और उन्हीं 10-15 सेकंड में आप डिसाइड करोगे ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। आपको लग रहा होगा कि इससे मेरे टाइम भी थोड़ा थोड़ा वेस्ट होगा 10-15 सेकंड, पर ऐसा मत सोचिए, इससे स्पीड इंप्रूव ही होती है। क्योंकि अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया कौन से क्वेश्चंस आप जो है अभी अटेम्प्ट करोगे, तो उससे आपका आगे चल के जो टाइम यहाँ पे बर्बाद हो सकता था वो बच सकता है। तो इसको आप जो है जरूर से यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करिए। बाकी फाइनल जो आपके 20 मिनट्स आएंगे उसके अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस रह गए उन सब पे अटैक करना है और ट्राई करना है जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैं अटेम्प्ट करूं, है ना। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे आपका फोकस रहेगा और तुक्का नहीं मारने बोल रहा हूं, लेकिन स्मार्ट टेक्निक्स लाइक जो आपने यहाँ पे सीखी हो, सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ग्राफिकल अप्रोच, उनसे जो है ट्राई करिएगा। ये 20 मिनट्स आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट देने में आपको हेल्प कर सकते हैं। और देखो, अगर आपके पास यहाँ पे टाइम बचता है तो आपके मन में आएगा कि बोनस के लिए जाऊं या फिर नहीं जाऊं। तो बोनस के लिए कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आपके पास 7 से 8 मिनट से ज्यादा है तभी बोनस के लिए जाओ। 2-3 मिनट है तो भाई उसमें इतनी रिस्क लेके जाने का कोई सेंस नहीं है। प्लस आपने कम से कम 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो तभी बोनस के बारे में सोचना, है ना। 120, 125 और जितने बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा एक आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ भाई अब बोनस के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि फिर तुक्के कम मानने पड़ेंगे आपको। क्योंकि बोनस के लिए रूल होता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है, तभी जाके आप बोनस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे खोल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको समझ में ही आ रहा है कि अगर 115 से आप जैसे मान लो यहाँ पे 120 है तो थोड़ा सा और एक श्योरिटी मिल जाती है कि आप बोनस के लिए जाओ। और भाई अगर 128, 129 करे तो फिर तो बहुत ज्यादा कि 80 से 90% की भाई चले ही जाओ ना, क्योंकि एक दो ही तो तुक्के मारते हुए जाना है आपको। तो इस तरीके से जो है आप समझ सकते हो इस चीज को। बाकी क्या टारगेट स्कोर आप बिटसेट 2026 सेकंड अटेम्प्ट के लिए लेते हो, चल रहे हो, डू राइट डाउन इन द कमेंट्स। और एक चीज आपको इंश्योर करना है कि कोई भी चीज आपके और उस टारगेट स्कोर के बीच में ना आए। तो पूरी तरीके से एफर्ट्स मारो और लास्ट में जो है गिव अप नहीं करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।